हर गांव को अलग इकाई माना जाता है ताकि वे पानी के मामले में सुरक्षित बन सकें और सभी गांवों के लिए पंचवर्षीय ग्राम कार्य योजना तैयार की जा सके, जिसका कार्यकाल 15वें वित्त आयोग के साथ ही 2021-22 से 2025-26 तक रहेगा। ग्राम कार्य योजना में स्थानीय समुदाय का सहयोग लिया जाएगा और 4 मुख्य अंगों पर ध्यान दिया जाएगा। ये अंग है स्थानीय पेयजल संसाधनों को मजबूत करके उनकी क्षमता बढ़ाना। दूसरा, प्रत्येक घर और स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों, HWC, सामुदायिक केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों आदि तक नल से पीने का पानी पहुंचाना। तीसरा, दूषित जल इकट्ठा करके उसे उपचारित करके फिर इस्तेमाल योग्य बनाना। और चौथा, जल सप्लाई व्यवस्था की नियमित रूप से देखरेख और सार संभाल करना। पंचायतों को दीर्घावधि संचालन और रखरखाव का कार्य संभालने के लिए जल और स्वच्छता की मद में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का वृहद अनुदान उपलब्ध कराया गया है, जो 2020-21 के लिए दी गई 30,375 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के अलावा होगा। स्थानीय ग्रामीण निकायों और पंचायतों के लिए यह निश्चित राशि उपलब्ध कराने से विकेंद्रीकरण को बहुत बल मिलेगा और वे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की निश्चित सप्लाई, बेहतर साफ सफाई और स्वच्छता की पक्की व्यवस्था करने का बोझ सह सकेंगे। जल जीवन मिशन की दीर्घावधि सफलता अर्थात पाइपलाइनों के जरिए पानी की सप्लाई की सुनिश्चित व्यवस्था पंचायतों पर निर्भर रहेगी और उनकी सोच में बदलाव आएगा। स्थानीय ग्रामीण समुदाय को इस मिशन में शामिल करने, उसे तैयार करने, विकसित करने और सशक्त बनाने की समुचित प्रक्रिया जल जीवन मिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ग्राम पंचायतें VWSC को इस धनराशि के उपयोग की उपयुक्त योजना तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि गांवों में जल सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित हो सके और साथ ही इस प्रणाली को लंबे अरसे तक चलाते रखने के लिए पानी इस्तेमाल करने का शुल्क अदा करने की आदत भी बनती जाएगी। जल जीवन मिशन विकेंद्रित, मांग पर आधारित और समुदाय द्वारा संचालित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के लोगों में स्वामित्व की भावना विकसित करना है। राज्य सरकारों, विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों के लिए हर घर तक पानी की सप्लाई का प्रबंध करना संभव नहीं होगा और तभी ग्राम पंचायतों और पानी उनकी सहायक समितियों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही गांवों में पेयजल की व्यवस्था संभालने का संवैधानिक दायित्व भी पंचायतों का ही है। राज्य सरकार और जल स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग इस कार्य में पंचायतों की सहायता करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से इस क्षेत्र में दीर्घावधि
स्थायित्व बना रहेगा और प्रत्येक गांव को पूर्णतः आत्मनिर्भर इकाई के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकेगी। यही तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य का आत्मनिर्भर गांव बनाने का सिद्धांत भी है।